Hey guys, welcome back to my channel and thank you so much for joining me. Uh, I was doing some quick video on Disha Ravi after she was nabbed by the Delhi police, and I got some really interesting cards. Okay, so I thought why not share with you all. So here are the cards. I have already laid these cards, but I will be pulling some oracle cards to really get a little more insight into it. But these are the cards that I have already pulled, and I will just take you through them. So यहाँ पे देखिए, these two cards were the cards that jumped out. Okay, थ्री ऑफ हार्ट्स इन थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड द डेथ इन रिवर्स. इसका मतलब ये है कि अचानक से उसका क्रैक डाउन हुआ है उस पर. यू नो, शी वॉज वर्किंग पैशनेटली ऑन समथिंग. यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप है एंड हियर इज अ डेविल एंड हियर इज अ temperance in reverse, which is all about how she was working on something very passionately. बहुत close था. She was obsessed with what she was working, you know, in a very devil का card है. It cannot be positive. She was like you know, this whatever she was worked or she was working on, no, she was kind of possessed by that. आप ऐसा बोल सकते हो कि एक जुनून सा उस पे हो गया था कि मुझे ये करना है. एंड शी इज फील सो ऑब्सेस्ड एंड एज इफ कि दिस थिंग, जो भी जिस चीज़ पे वो काम कर रही थी, दिस थिंग हैड टेकन ओवर हर, पोजेस हो गई थी उससे. Okay, losing her power over what she was doing, completely getting swayed by it, carried away by it, ऐसा करके. ठीक है. और दिस वॉज समथिंग ऑल्सो दैट शी वॉज वर्किंग ऑन दिस फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, जो भी वो उसने काम किया है, जो टूल किट को एडिट किया है, दिस वॉज समथिंग दैट शी वॉज वेरी ऑब्सेस्ड टू डू इट. शी इज सम एंड ऑल दीज थिंग इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग थिंग. क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है. टेम्परेंस इज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इन नॉट नेगेटिव. उल्टा का कार्ड, इट्स नॉट पॉजिटिव. So she has been working on something that is very negative, that had possessed her, and she was completely taken over by it. But she was like passionately into it, obsessed, obsession के हद तक उसमें थी. यहाँ पे देखिए टू कार्ड्स बिल्कुल जंप आउट हुआ है. इसका मतलब ही है कि जो भी चीज़ वो कर रही थी, बिल्कुल उसने सोचा नहीं था कि यू नो इट विल, सच थिंग विल हैपन. whatever she was, एस ऑफ कप और यहाँ पे सोर्ड का कार्ड आप देखो तो समझ में आ जाएगा कि कैसे जिस चीज़ पे वो इतना पैशनेटली, इतने दीवानगी की हद तक काम कर रही थी और बहुत दिन से काम कर रही थी, उसने सोचा नहीं था कि वो एक एब्रप्ट एंड पे आ जाएगा. और उस पर बिल्कुल ऐसा एक बोलते हैं ना कि बादल फट जाना होता है, वो बिल्कुल उसके साथ हुआ है. अचानक से हो गया है. इट्स एब्रप्ट end to whatever she was doing. She had not expected this to happen because she was working on something so passionately about it. तो ये सारी चीज़ें हो गई. अभी देखिए उसके साथ क्या हो रहा है. अभी तो उसको जेल में लेके गए हैं, पुलिस कस्टडी हो गई है. एंड यस, शी इज़ बीइंग टेम्ड हियर. तो लोग उससे काफ़ी, आप देख ही रहे हो कि कैसे उससे पूछताछ कर रहे हैं. उससे काफ़ी चीज़ें निकलवाने की कोशिश हो रही है कि क्या है, नहीं है, बताओ. ओके, where is it all coming from? So this is what her custodial interrogation card is. Okay, she is being asked, she is being क्वेश्चन, शी इज़ बीइंग इंटेरोगेटेड. उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद लाइफ उसकी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है. तीन कार्ड्स अगर आप देखो, ग्रोथ नोज डाइव कर रहा है साउथ की तरफ. जिस चीज़ पे भी एक काम कर रही थी वो, या फिर करियर वूमन है या जो भी है, वो अब सब नीचे चला गया है. एवरीथिंग इज़ गोइंग डाउन. काफ़ी ग्राउंडिंग मिस हो गया है, काफ़ी नर्वस फील कर रही है. और पैसे का भी एंगल है, काफ़ी हद तक इसमें पैसे का एंगल है, जो कि एक मनी के लिए भी एक आप बोल सकते हो कि इसमें काफ़ी मनी का इन्फ्लुएंस था. वो भी अब क्या होगा, नहीं होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, उसके बारे में भी वो काफ़ी सोच रही है अभी. यू नो, शी इज़ थिंकिंग दैट हर करियर इज़ काइंड ऑफ फिनिश्ड. क्या होगा करियर का, ग्रोथ नहीं, कुछ भी नहीं. आई मीन शी इज़ थिंकिंग अबाउट हर करियर, क्या होगा उसके करियर का. और पैसे के बारे में भी काफ़ी सोच रही है. और व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो बिल्कुल आप देख ही रहे हो कि कैसे उल्टा हो गया है उसके लाइफ का. ओके, तो चलिए अभी ओरेकल से पूछ लेते हैं. वेरी क्लियर, जब उसने खुद ही बोल दिया है. बट लेट्स चेक दिस आउट. वाओ, सो आप देख रहे हो कि कैसे वो
काफ़ी स्टैब्ड फील कर रही है, काफ़ी बिट्रेड फील कर रही है कि उसने, एंड दिस इज़ ऑल हैपेंड बिकॉज जो ग्रेटा ने जो गलती से टूल किट अपलोड कर दिया उसके कारण ही उसको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके कारण ही वो काफ़ी फंस गई है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी एक फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है और बिल्कुल 10 के 10 स्वॉर्ड जो है उसके खंजर उसके पीठ में घुप गए हैं और शी इज़ फीलिंग लाइक दिस, शी इज़ फीलिंग बिट्रेड, शी हैज़ हिट द रॉक बॉटम एंड शी इज़ फाइंडिंग नो होप। कुछ भी होप नहीं दिख रहा है उसको, काफ़ी टेंशन में है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। और एक पैसे का एंगल बार बार उसके गाइडेंस में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक पेंटिकल्स का एनर्जी है जो काफ़ी एक उस तरफ हिंट करता है कि पैसे के कारण ये किया गया होगा काफ़ी हद तक। ओके, जो ये एक पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है बीच में, यानी कि जो एक 21 ईयर्स की जो एक लड़की है ये, जो इतनी रिबेलियस है, जो उसने बिल्कुल एक तलवार हाथ में उठा लिया है अपने पर्पस के लिए, अपना पैशन के लिए, जो भी है। हालांकि उसको ये उसका पर्पस और उसका पैशन जो भी वो कर रही थी उसको इस पोजीशन में ला दिया है उसके पर्पस और पैशन ने, और वो चाह रही थी यहाँ पे जाना। शी वांटेड टू बी लाइक लीड करना चाह रही थी यहाँ पे काफ़ी एक पैसे के साथ। बट ये जो भी उसने किया है उसको फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं हुआ है। उसने जो भी एक्टिविज्म किया है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब देखते हैं व्हाट वाज द इंटेंशन। ओके, ये देखने वाले हैं व्हाट वाज इंटेंशन ऑफ दिशा रवि फॉर द टूल किट। व्हाट डिड शी वांटेड टू डू विद द टूल किट? What was intention of Disha's toolkit for इंडिया की तरफ उसका इंटेंशन क्या था ये टूल किट बनाने के लिए? ओके, हम ये चेक करने वाले हैं। ऑलराइट, एस ऑफ कप का कार्ड है और पीछे में 5 ऑफ रॉड्स का कार्ड है, यानी कि उस ये जो भी काम कर रही थी ये बहुत ही दिल लगा के कर रही थी, काफ़ी पैशनेटली काम कर रही थी। ऐसा नहीं है कि उसको कोई फोर्स कर रहा था ये काम करने के लिए, वो खुद अपनी मर्जी से ये काम कर रही थी, उसका अपना इंटरेस्ट था ये काम करने में। तो ये वो नहीं कह सकती है कि उसको किसी ने प्रेशर किया है या किसी ने उसको बुद्धू बनाया है या फिर वो कैरिड अवे हो गई थी। शी वॉज वेरी श्योर व्हाट शी वॉज डूइंग। उसको पता था कि वो क्या कर रही है, उसको पता था कि वो क्या कर रही है, वो बिल्कुल एक आग लगा रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप देखो तो अगर लोग लड़ाई कर रहे हैं तो उसको पता था कि ये जो भी वो काम कर रही है, जो कि इसमें काफ़ी पैशनेटली काम कर रही है, वो काफ़ी मेहनत कर रही है, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रही है, लोगों को इकट्ठा कर रही है, टूल किट्स बना रही है, पास कर रही है, एवरीथिंग दैट शी इज़ डूइंग, उससे काफ़ी लड़ाई होगी, दंगा भड़केगा और काफ़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा। ये सब सारी चीज़ें उसको पता थी कि होने वाला है। इंटेंशन क्या था उसका? एक बैलेंस बिगाड़ने का इंटेंशन था, एक इकोनॉमी को डिसरप्ट करने का उसका इंटेंशन था कि जो भी एक बैलेंस बना हुआ है, थिंग्स आर गोइंग फाइन इन आवर कंट्री, उसको बैलेंस बिगाड़ना चाह रही थी, एक डिसरप्शन लाना चाह रही थी। या आपने टूल किट में भी देखा होगा कि कैसे एक जो इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग टी का जो एक और योगा का जो एक इमेज उभरा है उसको वो डिसरप्ट करना चाहती थी, एक बैलेंस बिगाड़ना चाह रही थी वो। और वर्ल्ड में बेसिकली देखिए वर्ल्ड का कार्ड आया, तो व्हाट वाज हर इंटेंशन टुवर्ड्स इंडिया? तो वर्ल्ड में वो एक उसकी छवि को खराब करना चाह रही थी, यहाँ पे देखिए। और बेसिकली ये इंडिया की तो वर्ल्ड में इंडिया का तो इमेज ये खराब करना चाह ही रही थी, बैलेंस बिगाड़ना चाह रही थी, लेकिन इसका अपना भी काफ़ी इंटरेस्ट था ये करने में, मानी कि उसका एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन था ये करने में, आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फोकस्ड है। और मैंने जैसे आपको बताया भी कि यहाँ पे वो अपनी मर्जी से कर रही थी, तो इसमें इसका अपना एक इंटरेस्ट है। तो आप बोल सकते हैं कि शी इज़ समवेयर अमंग्स द कॉन्स्पिरेटर बोल सकते हैं, या फिर शी इज़ अमंग्स द पीपल द माइंड गेम बोल सकते हैं, या फिर जो एक कॉन्स्पिरेसी के पीछे जिसका माइंड होता है, आप कह सकते हैं कि वो है ये बंदी। शी इज समबडी, एंड ये इसको करके कुछ तो अपने दिल की भड़ास निकालना चाह रही थी। जो भी होता इससे इसको काफ़ी खुशी होती। सो दैट इज द गाइडेंस गाइज, डू लेट मी नो एंड आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।